आज है 4 जुलाई और संडे भी, और संडे को एडिटोरियल नहीं आता है। तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से न्यूज़ एंड आर्टिकल है इम्पोर्टेंट जिससे हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो न्यूज़ एंड आर्टिकल जो करंट में न्यूज़ होता है उसी पर एडिटोरियल आता है। नहीं आता है फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ करके अपना डेली रूटीन को मेंटेन रख सकते हैं। ओके, देखो कोवैक्सीन के बारे में अभी एक भारत बायोटेक जिन्होंने रिसर्च किया तो पाया, भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ एक रिसर्च किया और रिसर्च में पाया कि ये 93% इफेक्टिव है सीवियर डिजीज में। 60 से 65% प्रोटेक्शन देता है आपको अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट है जो नया वेरिएंट है। और आप यहाँ दे सकते हैं जो सिम्टोमेटिक कोविड है ना, उस पर 77% काम करता है। सीवियर सिम्टोमेटिक उस पर 93.4% काम करता है। तो डिफरेंट एज में डिफरेंट अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से काम करता है। लगभग थर्ड फेज का ये जो ट्रायल था पूरा हो चुका है। 25,800 वॉलंटियर्स पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया लगभग भारत के 25 हॉस्पिटल में। तो ये काफ़ी अच्छा वैक्सीन से आप लोग लगा सकते हैं और देश को बचा सकते हैं। ओके, वैसे भारत में कोविशील्ड वैक्सीन सबसे ज़्यादा लगाया गया है जो एस्ट्राजेनेका कंपनी का है। कोविशील्ड वैक्सीन जो 70.4% एफिकेसी, इसका एफिकेसी 70.4% है। ओके, बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं, यही सब चीज़ लिखा हुआ है। तो ये जो राफेल है ये फाइटर जेट है, इसको लेकर के काफ़ी दिनों से बवाल चल रही है। इसमें है क्या असल, इसमें जो रिलायंस के भारत के जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस ग्रुप है, इनके जो चेयरमैन है अनिल अंबानी और जो फ्रांस के मैन्युफैक्चरर कंपनी के बीच एक डील हुई थी। इसमें कहा जाता है कि लगभग है ना 7.8 बिलियन यूरो, ये है यूरो का साइन, यूरो मतलब यूरोपियन यूनियन का करेंसी। एक होता है पाउंड स्टर्लिंग, ये इसका पाउंड स्टर्लिंग का ये है, ये डॉलर का, ये रुपया का साइन है, रूपी का साइन है। तो देखते हैं क्या होगा। अब फ्रांस के एक जज इसको प्रोब करेगा, प्रोब मतलब बताएगा कि राफेल डील में क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। ओके, अभी उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर चुन के आया है पुष्कर धामी, जो कि उत्तराखंड के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे। क्यों? क्योंकि भारत में ये नियम है, मतलब भारत के जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये नियम है कि कोई भी भारत का नागरिक जिसका उम्र 25 साल से ज़्यादा है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, उसे गवर्नर इलेक्ट कर सकता है, लेकिन उसे विदिन 6 मंथ के अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर चुनकर आना पड़ेगा। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से बाय इलेक्शन नहीं हो पाया, इसीलिए नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया। उनके बदले में ये नए चीफ मिनिस्टर चुन के आया। ओके, जिसको नहीं समझ आया आप पॉलिटी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको बता दूंगा ये डिटेल से। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक 26 साल बाद एक केरला के बस ड्राइवर को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। कितने दिन की? 2,000 रुपये की फ़ाइन और 6 महीने की सज़ा। बताइए इतना दिन के बाद जब उसको फैसला मिलेगा तो क्या होगा देश का। येदुरप्पा जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है, स्टालिन जो अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, मेकेदातु प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करेगा। मेकेदातु प्रोजेक्ट क्या है? ये एक डैम है जो कावेरी रिवर पर बन रहा है। कावेरी रिवर कहाँ कहाँ से फॉलो होती है याद रखना आप, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। ये पानी को लेकर के काफ़ी लड़ाई होती रहती है और यहाँ एक प्रोजेक्ट काम चल रहा है, इसको लेकर के फिर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ के लोगों में। आपस में ये बातचीत करेंगे कि किसको कितना पानी मिलना चाहिए। वैसे सबसे ज़्यादा पानी तमिलनाडु को मिलता है। तो इससे ज़्यादा जीके में तो करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस जीए या जनरल स्टडी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कावेरी रिवर कहाँ है, किस किस स्टेट से फ्लो हो सकती है, कावेरी रिवर में सबसे ज़्यादा पानी किसको मिलता है। ये कितने सारे क्वेश्चन है, यहीं से बन जाता है सारे क्वेश्चन करंट अफेयर। ओके, अब देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने जितना दिखाया कि वहाँ पर हमारे यहाँ इतना डेथ हुआ है सेकंड फेज में कोविड-19 से, लेकिन एक्चुअल में उससे 5.4 गुना ज़्यादा हुआ, मतलब इतना हुआ है। इस तमिलनाडु ने इतना दिखाया, लेकिन मतलब 4.4 टाइम्स कम दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में इतना दिखाया, लेकिन एक्चुअल में है इतना टाइम्स कम दिखाया है। ठीक है, ये भी एक न्यूज़ है। आप देख सकते हैं कि सरकार क्या करती है, कम दिखा दे जितना डेथ हुआ है। एक्चुअल में इन लोगों का भी गलती नहीं है, कुछ गलती
जो ऑफिसर्स हैं इन लोगों का भी है, क्योंकि कोई रूरल एरिया में गांव में किसी का डेथ हुआ, पता नहीं चलता है किस कारण डेथ हुआ, कोई ले जा करके शमशान घाट में जला दिया या कब्रिस्तान में दफना दिया या कोई गंगा में ले जाकर फेंक दिया, तो इस तरह से पता नहीं चल पाता है कितना डेथ हुआ, क्या हुआ। हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगला आर्टिकल की तरफ। इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे, इसमें भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ मुझे लग नहीं रहा है। देखिए, तीरथ सिंह रावत के बाद ममता भी इसी तरह का डेडलाइन फेस कर रहा है। 6 महीने के अंदर ये चुन के नहीं आई तो ये भी इसे चीफ मिनिस्टर से रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद हार गई थी। लगभग 292 सीट्स है वेस्ट बंगाल में, 292 में इनके पार्टी ने 213 सीट जीत का है एमएलए, लेकिन ये खुद हार गई थी। तो 6 महीना के अंदर बाय इलेक्शन होता है, जिस सीट पर हो सकता है किसी का डेथ हो जाता है या फिर कोई रिजाइन दे देता है, तो 6 मंथ के अंदर इसे चुन के आना पड़ेगा मेंबर ऑफ, इसे बोलता हूँ स्टेट असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन यहाँ काउंसिल नहीं है, भारत में काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में है, एक तेलंगाना, एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार और है मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और है आपको कर्नाटक। ये है 6 स्टेट, 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ओके, तो देखते हैं क्या होगा आगे चल के। देखो यहाँ लिखा हुआ कि क्यों इसे रिजाइन देना पड़ा। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो सिलेंडर का या फिर पेट्रोल डीजल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो एक्चुअली मैं बताता हूँ यहाँ पर कि इतना ज़्यादा प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है। 2014 और आज है 2021। 2014 में इसका बेस प्राइस था 47 रुपीज़, आज के डेट में बेस प्राइस है 34 रुपीज़। बेस प्राइस क्या होता है? इसको लाने में, ख़रीदने में, रिफाइनिंग करने में, मतलब पेट्रोल पंप तक आने में, या फिर जो हमारा जो जहाँ से भी हम लेते हैं एजेंसी, यहाँ तक आने में इतना खर्च होता था पहले 2014 में। आज के डेट में इतना खर्च हो रहा है, मतलब आज के डेट में कम खर्च हो रहा है। पहले ज़्यादा खर्च होता था फिर भी सस्ता था, आज के डेट में कम खर्च हो रहा है फिर भी महंगा है। रीज़न क्या है? इस पर सेंटर टैक्स लगाती है, सेंटर आज के डेट में टैक्स लगाती है। पहले लगता था सेंटर जो टैक्स लगाती थी बहुत कम, लगभग 10%, आज लग रही है 33%, लगभग 3 गुना ज़्यादा टैक्स ले रही है आज सरकार। स्टेट टैक्स लगाती थी पहले कितना, लगभग 11%, आज के डेट में स्टेट लगा रही है 22%। देखो इतना ज़्यादा, उसका डबल टैक्स लगा रही है। पहले डीलर कमाता था 3%, डीलर का कमीशन, आज के डेट में डीलर जो बेचने वाला है वो 4% कमीशन खा रहा है। देख सकते हैं हर जगह पे ये लोग पैसा कमा रहा है, चाहे सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, चाहे डीलर हो, इसीलिए इतना ज़्यादा प्राइस महंगा है। ओके, तो ये भी एक न्यूज़ पढ़ सकते हैं आप। आज के डेट में जो है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री ने भारत में अलाउ कर दिया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी वैक्सीन लगा सकती है, क्योंकि अगर किसी को कोरोना हो जाता है ना इन प्रेगनेंसी में, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है उनके बच्चे को भी, जो होने वाले बच्चे हैं, और उनके मदर के हेल्थ पर भी। तो इसलिए सरकार ने अलाउ कर दिया है। हाँ, ये भी एक यहाँ से जीके से एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये है जगन्नाथ टेम्पल, कहाँ पर है? पुरी में। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। एग्जाम में आ सकता है कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है। यहाँ पे बहुत बड़ा रथ यात्रा निकलता है हर साल जुलाई में, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से निकलने नहीं दे रहा सरकार, इसीलिए काफ़ी सिक्योरिटी टाइट करके रखा है। निकलेगा लेकिन एक शो ऑफ, ठीक है। भारत में क्या करता है, लोग एक दूसरे के देखा देखी करता है कि बकरीद में अगर, ईद में अगर लगा दिया कर्फ्यू, तो मुस्लिम कहेंगे कि यार कैसा है, हमारा ईद में ही कोरोना होता है। और अगर रथ यात्रा में लगा देंगे तो हमारे हिंदू भाई कहेंगे कि देखो हमारे त्यौहार आया तभी कोरोना आया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपका नज़रिया गलत है, और आप न्यूज़ ऐसा ही पढ़ते हो, आप जिस तरह का सोचते हो, और आपको ऐसे ही न्यूज़ भेजता है फेसबुक में, व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में। देखो आप आँख खोल करके, ईद मनाने वाले देख लो, और जब ईद आएगा तब देख लेना। तो हर तरह से एंजॉय करो, एंजॉय करना मना नहीं है। बहुत सारे रिलीजन में अलग अलग त्यौहार है, सब मिलजुल के मनाओ, लेकिन इस तरह का किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके देश को बर्बाद मत करो यार। हाथ जोड़ के सबसे मेरा यही विनती है
देश के साथ रहो, त्यौहार वगैरह पीछे छोड़ो, मनाओ, मनाना मना नहीं है, पर इस तरह से देश को खतरे में डाल के नहीं कर सकते हैं। ये है संडे, संडे को साइंस सेंटे का आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में बात किया गया है यहाँ पर। आप ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला आप पढ़ सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर जो है एशिया का और अफ्रीकन जो एलिफेंट है, अफ्रीका में बहुत बड़ा जंगल है सवाना, वहाँ पे यह हाथी पाया जाता है, और भारत में भी जो पाया जाता है हाथी, उनके बीच कुछ सोशल डिफरेंसेस है। जैसे वहाँ के जो हाथी है वो मेल पार्टनर के साथ 12% बिताते हैं। भारत के जो नहीं सॉरी, अफ्रीका में जो है हाथी, वो सवाना अफ्रीका के, वो अपने मेल पार्टनर के साथ 30 से 60% टाइम बिताते हैं, लेकिन भारत में सिर्फ 12%। और वहाँ के जो अफ्रीका के जो हाथी है वो अपने बड़ों के साथ, जो यंग मेल है, उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करते हैं। हो सकता है साइंटिस्ट का ये कहना है कि वो सीखना चाहता हूँ बड़ों से एक्सपीरियंस। लेकिन भारत के जो है भारत के जो छोटे यंग मेल हाथी है वो मिक्स्ड रहना पसंद करता है, मेल फीमेल एक साथ। हाँ, भारत हो सकता है ज़्यादा रोमांटिक कंट्री हो। ओके, आई एम जोकिंग। टाइम टू टैकल कोविड-19, ये नोट ना वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आज इतना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ देख सकते हैं ओपेक, ओपेक कंट्री, हो सकता है तेल का और प्राइस बढ़ने वाला है, डीजल पेट्रोल का। ओपेक कंट्री, ओपेक क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। लगभग 30 देश है, जैसे लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ईरान। ये लोग क्या करता है, या फिर कतर, तेल यहीं से निकलता है, यही लोग बेचता है। ये लोग क्या करेगा, अब थोड़ा सा सप्लाई कम कर देगा। अब जब सप्लाई लिमिट कर देगा, तो क्या होगा कि मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई होगा नहीं। जब सप्लाई नहीं होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, मतलब तेल का प्राइस और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।